सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के 5वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स। अब तक हमने देखा था कि रिवेंडल से 9 लोग निकले थे सोरोन की अंगूठी को नष्ट करने के लिए, लेकिन रास्ते में इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले गैंडाल्फ की लड़ाई हुई एक राक्षस से जिसका नाम था बेलरॉग, और बेलरॉग गैंडाल्फ को पाताल की गहराइयों में लेकर के चला गया। और फिर बोरोमीर की नीयत खराब हुई और उसने फ्रोडो पे हमला किया ताकि वो उससे अंगूठी छीन सके, और अंततः ऑक्स ने बोरोमीर को मार दिया। और फिर 9 में से 7 लोग जिंदा बचे, जिसमें से फ्रोडो और सैम निकल पड़े मोर्डोर के लिए, और मेरी और पिपिन्स को ऑक्स उठा करके ले गए। और फिर लेगोलस, गिमली और एरागोन निकले उन दोनों को ढूंढने के लिए। टू टावर्स की शुरुआत होती है और हम गैंडाल्फ को देखते हैं, जिसे कि बेलरॉग पाताल की गहराइयों में लेकर के चला गया था, लेकिन गैंडाल्फ अभी भी जिंदा है। जब वो पाताल की गहराइयों में जा रहा था तब वो बालरोग को मार रहा था, और अंततः उसने बालरोग को मार दिया। और अब हम फ्रोडो और सैम को देखते हैं जो कि मोर्डोर के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन मोर्डोर से पहले इमेन मुइल के बहुत बड़े पर्वत हैं, और ये दोनों इसी पर्वत में भटक चुके हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ से कैसे निकले। तभी इन्हें आभास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, लेकिन ये दोनों इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रात होती है और ये लोग विश्राम करने लगते हैं। तभी हम गोलम को देखते हैं जो कि अभी भी इस अंगूठी का पीछा कर रहा है, और इस अंगूठी का मोह इसे यहाँ तक खींच लाया है। और अब गोलम देखता है कि ये दोनों सोए हुए हैं, और उसे लगता है कि यही सही समय है जब वो इस अंगूठी को चुरा सकता है। इसीलिए वो फ्रोडो के पास जाता है और अंगूठी चुराने की कोशिश करता है। तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है और यहाँ पे इन तीनों के बीच लड़ाई होने लगती है, और अंततः फ्रोडो अपनी तलवार निकालता है और वो गोलम पे तान देता है, और इसे देखने के बाद गोलम शांत हो जाता है। और अब सैम गोलम के गले में एल्विस रस्सी लगा देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके, लेकिन गोलम कहता है कि इस एल्विस रस्सी से मुझे जलन हो रही है, और वो इन दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो इसे छोड़ दे। लेकिन सैम कहता है कि अगर इसे हमने छोड़ा तो ये हमें कभी भी मार सकता है, इसीलिए हमें इसे ऐसे ही बांध करके रखना चाहिए। लेकिन गोलम कहता है कि मैं आप लोगों को कभी भी नहीं मारूंगा, और गोलम फ्रोडो को कहता है कि आप तो मेरे आका हैं क्योंकि आपके पास ये अंगूठी है, और अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और अब यहाँ पे फ्रोडो को दया आ जाती है गोलम पे, और वो गोलम से कहता है कि क्या तुम्हें मोर्डोर का रास्ता मालूम है? और गोलम कहता है कि हाँ मुझे रास्ता मालूम है। और फ्रोडो कहता है तो हमें वहाँ तक ले करके चलो। फिर गोलम कहता है कि जो हुक्म मेरे आका। और इतना कहने के बाद वो इन दोनों को रास्ता दिखाने लगता है, और ये दोनों मोर्डोर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी हम ऑक्स को देखते हैं जो कि मेरी और पिपिन्स को लेकर के सारूमान के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें लंबा सफर तय करना है सारूमान तक पहुँचने के लिए। तभी हम एरागोन, लेगोलस और गिमली को देखते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले हैं, और ये उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं रोहान राज्य में, जहां इन्हें एक सेना की टुकड़ी नजर आती है। और फिर ये तीनों उस टुकड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी वो सेना इन तीनों पे हमला करने लगती है। तब ये लोग बताते हैं कि हम थियोडेन के दोस्त हैं और थियोडेन ही रोहान का राजा है। तभी इनके सामने इस टुकड़ी का राजा आता है जिसका नाम है योमेर, और योमेर कहता है कि मैं थियोडेन का भतीजा हूँ। और योमेर ये भी बताता है कि थियोडेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि सारूमान ने उस पर काला जादू किया है, और अब थियोडेन सारूमान के वश में है। वो हम में से किसी को नहीं पहचानते, इसीलिए यह राज्य धीरे धीरे बर्बादी के कगार पे जा रहा है। और फिर योमेर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और एरागोन बताता है कि हम 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ऑक्स की सेना उठा करके ले गई थी। तभी ये लोग कहते हैं कि कल रात हमने बहुत सारे ऑक्स पे हमला किया था और हमने यहाँ के सारे ऑक्स को मार दिया, लेकिन उनके साथ हमें कोई भी हॉबिट नजर नहीं आया। और इस बात को सुनने के बाद ये तीनों लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ऑक्स ने मेरी और पिपिन्स को मार दिया है। तभी योमेर अपनी सेना को लेकर के यहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते वो इन तीनों को 2 घोड़े देता है। और ये लोग योमेर से पूछते हैं कि तुमने कल रात कहाँ पे सारे ऑक्स को मारा था? और योमेर इन्हें वो जगह बता देता है। फिर ये लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि हर जगह यहाँ पे ऑक्स की लाश फैली हुई है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें हॉबिट्स की लाश नहीं मिलती। तभी इन्हें उनके पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं, और जब ये तीनों लोग उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं तभी इन्हें पता लगता है कि वो दोनों एक जंगल में घुस चुके हैं, और ये जंगल है फेनगोर्न का जंगल, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ के पेड़ कुछ भी कर सकते हैं। तभी हम मेरी और पिपिन्स को देखते हैं जो कि इस जंगल में भाग रहे हैं, और उनका पीछा कर रहा है एक ऑक्स, और उससे बचने के लिए ये लोग एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तभी एक ऑक्स इनका पैर पकड़ के नीचे खींचने लगता है। तभी ये लोग जिस पेड़ पे लटके हुए होते हैं वो पेड़ जग जाता है, और जगते ही सबसे पहले वो ऑक्स को मारता है, और फिर इन दोनों को हाथों में उठा लेता है और कहता है कि तुम दोनों नन्हे ऑक्स हो क्या? और ये दोनों कहते हैं कि हम ऑक्स नहीं बल्कि हम हॉबिट्स हैं। तब वो पेड़ कहता है कि मुझे पता नहीं कि हॉबिट्स क्या होता है क्योंकि मैंने आज से पहले हॉबिट्स के बारे में कभी नहीं सुना। और ये लोग कहते हैं कि आज से पहले हमने भी किसी पेड़ को बात करते हुए नहीं देखा। तभी वो पेड़ कहता है कि मैं पेड़ नहीं बल्कि एक एंट हूँ। और इतना कहने के बाद वो एंट कहता है कि किसी भी ऑक्स को इस जंगल में घुसने का हक नहीं, क्योंकि ऑक्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। वो हमेशा ही हमें तबाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसीलिए अगर तुम दोनों ऑक्स हुए तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। और ये कहते हैं कि हम ऑक्स नहीं बल्कि हॉबिट्स हैं। और एंट कहता है कि ठीक है, तुम लोग हॉबिट्स हो या ऑक्स, इसका फैसला व्हाइट विजर्ड करेगा। और व्हाइट विजर्ड सुनने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि व्हाइट विजर्ड सारूमान है, क्योंकि उसका पूरा नाम है सारूमान दी व्हाइट। और अब जैसे ये पेड़ इन्हें नीचे पटकता है इनके सामने व्हाइट विजर्ड आ जाता
जाता है और ये व्हाइट विजर्ड कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी हम गोलम को देखते हैं जो कि फ्रोडो और सैम को लेकर के मोर्डोर की तरफ जा रहा है और ये इन्हें पर्वतों से बाहर निकाल करके लाया है। और अभी ये लोग एक दलदलीय रास्ते से होकर के जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ऑक्स इनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए गोलम इन्हें इस रास्ते से लेकर के जाता है क्योंकि गोलम को पता है कि ऑक्स को ये रास्ता नहीं पता और वो दलदलीय रास्ते से कभी भी नहीं आते। लेकिन ये जगह देखने में बहुत ही भयानक है, यहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें फैली हुई हैं। और गोलम बताता है कि सदियों पहले यहाँ पे एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस युद्ध में हर एक बिरादरी के लोग मरे थे, चाहे वो इंसान हो या फिर एल्व्स। और इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी आसमान में देखते हैं नज़गुल की आत्मा को जो कि एक ड्रैगन पे घूम रहा है उस अंगूठी को तलाशने के लिए। और जैसे जैसे नज़गुल की आत्मा करीब आती है ये अंगूठी भी सक्रिय होने लगती है क्योंकि ये अपने मालिक के पास जाना चाहती है। और धीरे धीरे फ्रोडो की हालत खराब होने लगती है, लेकिन सैम और गोलम फ्रोडो को संभालते हैं और फिर ये तीनों एक जगह पे छुप जाते हैं ताकि वो आत्मा इन्हें ना देखे। और थोड़ी देर के बाद नज़गुल की आत्मा यहाँ से चली भी जाती है। तभी फ्रोडो पानी के अंदर देखता है जहाँ उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और धीरे धीरे इन लाशों को देखने के बाद फ्रोडो मोहित होने लगता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सारी लाशें उस पर हमला कर रही हैं। तभी गोलम फ्रोडो को बाहर निकाल देता है। फ्रोडो की ऐसी हालत इसलिए हो रही है क्योंकि उसके पास अंगूठी है और वो अंगूठी इस पे जादू किए जा रही है। और इसी बीच हम गोलम को अपने आप से बात करते हुए देखते हैं। गोलम अपने आप से ही बात करते रहता है और ऐसा लगता है कि गोलम का जो दूसरा रूप है वो बहुत ही क्रूर है। गोलम का दूसरा रूप गोलम को बार बार कहता है कि वो इन दोनों को मार के अंगूठी को ले ले, लेकिन गोलम अपने दूसरे रूप से कहता है कि आका बहुत ही अच्छे हैं, आका मेरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं उन्हें कभी भी नहीं मारूंगा। तभी दूसरी तरफ हम एरागोन, लेगोलस और गिमली को देखते हैं जो कि फेनगोन के जंगल में घुस चुके हैं दोनों हॉबिट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन इस जंगल के अंदर घुसते ही इन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है और ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतनी सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि ये सारे पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। तभी अचानक यहाँ पे इनके सामने व्हाइट विजर्ड आ जाता है जिसके शरीर की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसे देखने के बाद ये लोग अंधाधुंध तीर चलाने लगते हैं, लेकिन व्हाइट विजर्ड पे इनके तीर का कोई भी असर नहीं होता। तभी हमें पता लगता है कि ये व्हाइट विजर्ड सारूमान नहीं बल्कि गैंडाल्फ है। गैंडाल्फ बालरोग को मार करके पाताल की गहराइयों में चला गया था, उसके बाद इसे पुनर्जीवित किया गया और तब इसे गैंडाल्फ द ग्रे से गैंडाल्फ द व्हाइट बना दिया गया क्योंकि सारूमान की अब व्हाइट की पद्धति छीन चुकी है और वो पद मिल चुका है गैंडाल्फ को। और गैंडाल्फ यहाँ पे इन तीनों को बताता है कि मुझे वो दोनों हॉबिट्स मिले थे और फिर मैंने एक पेड़ को जिम्मेवारी दी है कि वो उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दे और मेरी और पिपिन्स उस एंट के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। और यहाँ पे गैंडाल्फ इन तीनों को फ्रोडो के बारे में भी बताता है कि वो समय दर समय मोर्डोर के करीब जाते जा रहा है और इस जंग में फ्रोडो हमारा सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि वही उस अंगूठी को नष्ट करेगा और अंगूठी के नष्ट होते ही सोरोन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय है रोहान राज्य, क्योंकि सारूमान रोहान राज्य पे कब्जा करना चाहता है। उसने पहले ही वहाँ के राजा को अपने वश में कर रखा है यानी थियोडेन को, और वो जल्दी उस पूरे राज्य पे हमला भी करने वाला है। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी रोहान राज्य में पहुंचना पड़ेगा। और अब ये चारों जल्दी ही रोहान राज्य पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर घुसने से पहले यहाँ के गार्ड्स इनके सारे हथियार ले लेते हैं। लेकिन गैंडाल्फ अपनी छड़ी नहीं देता और वो कहता है कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझसे मेरी छड़ी मत लो। और वो लोग मान भी जाते हैं और गैंडाल्फ अपनी छड़ी के साथ अंदर घुस जाता है। और अब ये चारों अंदर जाते हैं और हम थियोडेन को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी है जिसका नाम है ग्रीमा ओर्मुटंग। और ग्रीमा सारूमान का सेवक है और ग्रीमा की मदद से सारूमान ने थियोडेन को अपने वश में कर रखा है। और यहाँ पे ग्रीमा जैसे ही गैंडाल्फ की छड़ी देखता है वो भड़क जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि मैंने कहा था कि इनसे इनकी सारी चीजें ले लेना, क्योंकि वो जानता है कि गैंडाल्फ अपनी छड़ी से थियोडेन को ठीक कर सकता है। इसीलिए अब ग्रीमा के सारे लोग इन पे हमला करने लगते हैं। तभी एरागोन, गिमली और लेगोलस उनसे लड़ने लगते हैं और गैंडाल्फ अपनी छड़ी की मदद से थियोडेन को ठीक कर देता है। वो उसे सारूमान के काले जादू से आजाद कर देता है। और थियोडेन जैसे ही होश में आता है वो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि उसके बेटे की कब की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि थियोडेन बहुत दिनों से सारूमान के वश में था और जब वो सारूमान के वश में था उस समय की उसे कोई भी बात याद नहीं। और अब ये सारे लोग यहाँ पे ग्रीमा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैंडाल्फ उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तकदीर इसे खुद सजा देगी। और इतना कहने के बाद ग्रीमा को इस राज्य से निकाल दिया जाता है। और अब गैंडाल्फ थियोडेन से कहता है कि सारूमान सेरौन से मिल चुका है और वो जल्दी रोहान राज्य पे हमला करने वाला है, इसीलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तब थियोडेन कहता है कि मैंने अपने बहुत सारे लोगों को पहले ही खो दिया है और अब मैं कोई भी युद्ध नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपने सारे लोगों को लेकर के पहाड़ों पे चला जाऊंगा। और अब इस बात को सुनते ही गैंडाल्फ यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो गिमली, लेगोलस और एरागोन से कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रोहान पे हमला हो सकता है। और गैंडाल्फ ये भी कहता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द यहाँ के लिए लौटूंगा। और अब हम फिर से गोलम को देखते हैं जो सैम और फ्रोडो को लेकर के मोर्डोर जा रहा है। और इसी बीच गोलम फ्रोडो को बहुत पसंद करने लगता है, क्योंकि फ्रोडो यहाँ पे गोलम को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम गोलम नहीं बल्कि
स्मिगल है। और गोलम जैसे ही अपने असली नाम को सुनता है वो खुश हो जाता है और अब से वो अपने आप को स्मिगल कह के बुलाने लगता है। और गोलम अपने दूसरे रूप को कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आका अब मेरा ख्याल रखते हैं और अब मैं आका की ही सेवा करूंगा। और अब ये तीनों जल्दी ही पहुंचते हैं मोडूर और यहाँ पे इन्हें ब्लैक गेट नजर आता है और यहाँ पे उरुखाई की एक बहुत बड़ी सेना है, इसीलिए इस दरवाजे से प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस चीज को देखने के बाद सैम और फ्रोडो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी गोलम कहता है कि अंदर जाने का एक और रास्ता है और वहाँ पे हमें कोई भी उरुखाई नहीं मिलेगा। और इस बात को सुनते ही सैम कहता है तो पहले तुम हमें उस रास्ते से क्यों नहीं लेकर के गए? तब गोलम कहता है क्योंकि आका ने मुझसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा ही नहीं। और अब गोलम इन दोनों को लेकर के दूसरे रास्ते के लिए निकल पड़ता है और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक विशाल सेना नजर आती है और ये सारे इंसान होते हैं जो कि सारूमान से मिल चुके हैं और अब ये सब लोग उसकी सेना में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन तभी इन पे एक और सेना हमला कर देती है और देखते ही देखते दूसरी सेना इन सारे लोगों को मार देती है। और इंसानों की सेना को खत्म करने के बाद ये लोग सैम और फ्रोडो को भी पकड़ लेते हैं। और फ्रोडो कहता है कि हम सारूमान के दोस्त नहीं बल्कि उसके दुश्मन हैं और हम एक ऐसा संदेश लेकर के जा रहे हैं जो कि सारूमान को बर्बाद कर सकता है। लेकिन ये लोग फ्रोडो की बातों को नहीं मानते। तभी हम इनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम है फारामीर। और फारामीर भी एक इंसान है और वो गोंडोर के राजा का बेटा है। और यहाँ पे बातों ही बातों में बोरोमीर का जिक्र आता है और फारामीर कहता है कि बोरोमीर मेरा भाई था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और इस बात को सुनते ही फ्रोडो कहता है कि हम 9 लोगों में से बोरोमीर भी एक था, लेकिन उसके मौत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं उन लोगों से पहले ही अलग हो चुका था। और यहाँ पे फारामीर जान जाता है कि ये लोग जरूर कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन फारामीर को अभी भी अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब फारामीर फ्रोडो से पूछता है कि तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है, जो कि देखने में बहुत ही अजीब था। और फ्रोडो कहता है कि मेरा तीसरा साथी कोई है ही नहीं, क्योंकि फ्रोडो इन्हें गोलम के बारे में नहीं बताना चाहता। और अब फारामीर इन दोनों को पकड़ करके गोंडोर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो इन दोनों को अपने पिता के सामने पेश करे। लेकिन जब रात में सैम और फ्रोडो विश्राम कर रहे होते हैं तभी फारामीर फ्रोडो के पास आता है और उसे बाहर ले जाकर के गोलम को दिखाता है और कहता है कि यही है ना तुम्हारा तीसरा साथी। और फ्रोडो कहता है कि नहीं। तब फारामीर कहता है तो ठीक है, मेरे सारे लोग इस पे निशाना साधे खड़े हैं, मेरे एक इशारे में ये लोग उसे मार देंगे। और फ्रोडो इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ ये उनका साथी है। तब फारामीर कहता है कि जाओ और उसे बुला करके मेरे पास लाओ। और फ्रोडो नीचे जाता है और वो गोलम को बुला करके लाता है। तभी फारामीर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो गोलम को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और इतना मार खाने के बाद गोलम को लगता है कि फ्रोडो ने उसे धोखा दिया है और वो फ्रोडो पे गुस्सा हो जाता है। तभी फारामीर कहता है कि मुझे सब सच बताओ कि तुम इन दोनों को लेकर के कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे गोलम पूरी सच्चाई बता देता है कि इनके पास वो अनोखी अंगूठी है जो कभी मेरे पास हुआ करती थी। और इस बात को सुनते ही फारामीर समझ जाता है कि इन दोनों के पास वही अंगूठी है जिस अंगूठी की इसके पिता को तलाश थी और इसके पिता ने उसी अंगूठी के लिए इसके भाई बोरोमीर को भेजा था। इसीलिए फारामीर पहुंचता है फ्रोडो के पास और कहता है कि मुझे वो अंगूठी चाहिए। तभी सैम कहता है कि हम तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकते क्योंकि हम इस अंगूठी को नष्ट करने के लिए मोडोर जा रहे हैं और अगर ये अंगूठी सौरोन के हाथ लग गई तो वो पूरी दुनिया में तबाही फैला देगा और वो जल्दी ही पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और सैम यहाँ पे ये भी कहता है कि पता है तुम्हारा भाई कैसे मरा, क्योंकि तुम्हारा भाई इस अंगूठी को छीनने की कोशिश कर रहा था और उसके इसी लालच ने उसे मार दिया। लेकिन फारामीर पे इनकी बातों का कोई असर नहीं होता, वो इन दोनों को लेकर के गोंडोर की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम उस एंट को देखते हैं जिसके साथ मेरी और पिपिन है और इस एंट ने यहाँ पे अपने जैसे बहुत सारे एंट को बुलाया है और ये लोग आपस में घंटों बातें करते हैं। और ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें सारूमान के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या फिर नहीं। और अंत में ये लोग निश्चय करते हैं कि ये युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए एंट मेरी और पिपिन से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को अपने घर छोड़ूंगा और तुम लोगों की भी भलाई इसी में है कि तुम लोग भी इस जंग से दूर रहो। तभी पिपिन अपना दिमाग लगाता है और वो एंट को कहता है कि हम इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि इस रास्ते पे बहुत सारे ओक्स हैं। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें आइजनगार्ड से होकर के जाना चाहिए। और जैसे ही ये एंट आइजनगार्ड के पास पहुंचता है ये देखता है कि यहाँ के बहुत सारे पेड़ को सारूमान के लोगों ने काट दिया है। और इस चीज को देखने के बाद ये एंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसकी धाड़ सुनने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे एंट चले आते हैं और अंत में ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग सारूमान के खिलाफ युद्ध करेंगे। और पिपिन यही चाहता था, इसीलिए वो एंट को इस रास्ते से लेकर के आया था। और अब हमारे सामने गोंडोर का दृश्य आता है जहाँ पे फारामीर सैम और फ्रोडो को लेकर के गया है और यहाँ पे युद्ध चल रही है इंसानों और ऑक्स के बीच। और यहाँ आते ही फ्रोडो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो कहने लगता है कि वो आ गया। तभी हम नज़गुल की आत्मा को देखते हैं जो कि ड्रैगन पे सवार होकर के गोंडोर आ चुका है और अब यहाँ पे चारों तरफ युद्ध छिड़ चुका है। रोहान में भी सारूमान के आदमियों ने हमला कर दिया है। जहाँ पे रोहान के सारे लोग हैं उनके द्वार पे उरुखाई की एक बहुत बड़ी सेना है और वो उन पे हमला कर रही है, लेकिन सब लोग उनका डट के सामना कर रहे हैं। तभी हम सारे एंट को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारूमान रहता है और सारूमान अपनी सेना को यहीं पे तैयार करता है। और अब ये सारे एंट यहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं। यहाँ पे सारूमान की जितनी भी सेना होती है ये लोग उन सबको मारने लगते हैं और अंत में वो यहाँ के बांध को खोल देते हैं और फिर यहाँ पे चारों तरफ पानी का सैलाब आता है और वो बची खुची सारूमान की सारी चीजों को बहा करके ले जाती है। तभी हमारे सामने रोहान का दृश्य आता है और हम देखते हैं
कि ये सारे लोग उरुखाई का जम के मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उरुखाई की सेना बहुत ही खतरनाक है। वो धीरे धीरे इन पे भारी पड़ती जा रही है और ये युद्ध ऐसे ही रात भर चलते रहता है और सुबह होते ही ऐसा लगता है कि उरुखाई की सेना अब इन सबको मार देगी। तभी गैंडाल्फ यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेना को लेकर के आता है और ये सेना एल्फ्स की होती है जो कि लोथलोरियन से आ रही है, जहाँ की राजकुमारी है ग्लैड्रियल। और अब ये एल्फ की सेना जल्दी ही टूट पड़ती है उरुखाई पे और देखते ही देखते वो इन्हें निस्त नाबूद कर देती है और अब बची हुई उरुखाई सेना यहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते एक जंगल में घुस जाते हैं। तभी गैंडाल्फ अपनी पूरी सेना को रोक देता है और कहता है कि हमें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब ये सारे जंगल जीवित हो चुके हैं। और तभी हम पूरे जंगल को देखते हैं जो कि सारी उरुखाई की सेना को जल्दी ही मार देती है। और अब सारूमान 2 जगहों से हार चुका है, एक रोहान से और दूसरा अपने घर से, लेकिन उसकी तीसरी युद्ध अभी भी चल रही है गोंडोर में। और यहाँ पे नज़गुल की आत्मा उस अंगूठी को बुला रही है और वो अंगूठी भी सेरोन के पास जाना चाहती है, इसीलिए अंगूठी भारी पड़ती है फ्रोडो पे और वो खिंचा हुआ नज़गुल के पास चला जाता है। और नज़गुल के सामने जाने के बाद फ्रोडो उस अंगूठी को पहनने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और उसे रोक देता है और वो सैम को लेकर के नीचे गिर जाता है। और फरामीर इन सारी चीजों को देख रहा होता है, इसीलिए वो अंधाधुंध नज़गुल और उसके ड्रैगन पे तीर चलाने लगता है और नज़गुल भी यहाँ से भाग जाता है। और हमें पता लगता है कि गोंडोर इस युद्ध को जीत गया है और सारूमान की तीसरी सेना भी हार चुकी है। और यहाँ पे फारामीर को सारी बातें समझ में आ चुकी है कि इस अंगूठी को तबाह करना कितना जरूरी है, इसीलिए वो फ्रोडो, सैम और गोलम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और इस बात को सुनते ही फारामीर के साथी उसे समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपने पिता के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। दरअसल फारामीर के पिता इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो सबसे ज्यादा इसके भाई को पसंद किया करते थे जो कि मर गया, यानी बोरोमीर। लेकिन फारामीर को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि इस अंगूठी का लालच ही उसके भाई को खा गया, इसीलिए वो इन लोगों को आगे भेजना चाहता है ताकि ये लोग इस अंगूठी को नष्ट कर दे। और अब फारामीर इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रोडो से पूछता है कि तुम इन्हें कौन से रास्ते से लेकर के जाओगे। और फ्रोडो जैसे ही रास्ते का नाम बताता है, फारामीर कहता है कि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फ्रोडो और सैम कहते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी फारामीर फिर से गोलम को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इन्हें सही सलामत वहाँ तक लेकर के जाओगे और अगर तुमने इनके साथ कोई भी विश्वासघात किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गोलम कहता है कि हाँ, मैं इन्हें सही सलामत मोरडोर पहुंचा दूंगा। और इतना कहने के बाद गोलम इन दोनों को लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गोलम का दूसरा रूप उस पर फिर से हावी हो जाता है और गोलम निश्चय करता है कि वो जल्दी ही इन दोनों को मार देगा और मारने के बाद अपनी अंगूठी वापस लेगा। और अब दूसरी तरफ हम फिर से गैंडाल्फ को देखते हैं और गैंडाल्फ कहता है कि सेरोन और सारूमान इस हार से बौखला गए होंगे और अब वो इससे भी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अब हम सब की उम्मीदें टिकी हैं फ्रोडो पे। अगर फ्रोडो मोरडोर नहीं पहुंचा और उसने उस अंगूठी को नष्ट नहीं किया, तब हमें तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। और गैंडाल्फ के इतना कहते ही ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस सीरीज में अभी एक और फिल्म बाकी है जिसको जल्दी ही हम अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।